हजरत एक मसला है कि गोबर पाखाना वगैरह अगर जूते या चप्पल में लग जाए तो उसे पाक कैसे करें, रहनुमाई फरमाइए। सबसे पहले तो ये जान लें कि निजासत गलीज़ा भी दो तरह की होती है। एक जो गाढ़ी होती है जैसे पाखाना, गोबर, लीद वगैरह, और दूसरी निजासत जो पतली होती है जैसे पेशाब, शराब वगैरह। और ये दोनों निजासतें ऐसी निजासत गलीज़ा हैं जो जिस्म या कपड़े पर एक दिरहम के बराबर लग जाएं तो वो कपड़ा नापाक हो जाता है। अब इन चीज़ों के जहाँ ये निजासतें लगती हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, तो उन सब के पाक करने का अलग अलग तरीक़ा शरीयत मुतहरा ने बताया है। कभी ऐसा होता है बसा औक़ात रास्ते में गोबर पड़ा होता है, जूता या चप्पल पहन के हम चलते हैं और हमारे पैरों में लग जाता है। फिर हम राही होते हैं, अनजान होते हैं और रास्ते में पानी तलाशते हैं तो पानी नहीं मिल पाता, तो इधर उधर रगड़ के निकल जाते हैं। अब जानना ये है कि क्या इसी सूरत में हमारा वो जूता या चप्पल पाक होगा या नहीं। देखें, निजासत दोनों जिसकी मैंने बात किया, गाढ़ी निजासत या पतली निजासत, वो दोनों अगर जूते को लगते हैं तो जब तक गाढ़ी निजासत तर है या सूख गई हो, यानी चप्पल में लगे फ़ौरन हो या बाद या कुछ देर बाद आपने देखा कि निजासत लग गई है, तो शरीयत का मसला ये है कि धूल या मिट्टी में उसको खूब साफ से इस तरह रगड़ दें कि उस निजासत का असर ख़त्म हो जाए, तो वो जूता पाक हो जाता है। और अगर पतली निजासत है जैसे पेशाब या शराब वगैरह, तो उसको जब तर है जब ही रगड़ सकते, जब वो सूख जाए तो आप रगड़ करके उसे पाक नहीं कर सकते हैं, उसको धुलना ज़रूरी है। जब धुलेंगे जब वो जूता या चप्पल पाक होगा। लेकिन जब तक वो गीला है, यानी पेशाब में सन गया है या फिर शराब में वो जूता सन गया है, तो जब तक वो गीला है उस वक्त तक आप धूल मिट्टी में रगड़ करके उसे पाक कर सकते हैं। और जैसे सूखने के बाद अब उसे धुलना पड़ेगा, फिर 3 मरतबा धुलने के बाद उस जूते को पाक कर सकते हैं।